नमस्ते, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम निशा परवीन है। मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम निशांत पाल है। मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का छात्र हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नितिन कुमार सैनी। मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का छात्र हूँ। इस वीडियो के द्वारा आज हम आपको मच्छर जनित बीमारियों के बारे में बताएंगे। मच्छर जनित बीमारियां क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हमने दो मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया और डेंगू के बारे में बताया है। सबसे पहले आप देखेंगे मच्छर जनित बीमारियों का परिचय। मच्छर जनित बीमारियों का परिचय। मच्छर एक वाहक होते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो बीमारियां फैलाने वाले वायरस और परजीवियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बिना खुद संक्रमित हुए पहुंचाते हैं। हाल के समय में भारत में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का कारण बन गई हैं। वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां अधिक फैल रही हैं क्योंकि वहां अस्वच्छ आदतें अपनाई जाती हैं, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग जोखिम में होते हैं। बरसात के मौसम में मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं और पीने, धोने, नहाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के भंडारण कंटेनर मच्छरों के 90% प्रजनन स्थलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मच्छरों को झुग्गियों, खुले नालों और कचरा फेंकने के स्थानों में भी पनपते देखा गया है, जिससे वहां के निवासियों को मलेरिया, डेंगू जैसी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा होता है। हालांकि कई लांग मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाते क्योंकि वे रोकथाम के तरीकों के बारे में जानकारी नहीं रखते। मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है। अभी आपने देखा मच्छर जनित बीमारियों का परिचय। अब आप देखेंगे मच्छर जनित बीमारियों की परिभाषा, जिसमें मलेरिया की परिभाषा और डेंगू की परिभाषा। मच्छर जनित बीमारियों की परिभाषा। मच्छर जनित बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती हैं। ये बीमारियां मच्छरों के माध्यम से वायरस, परजीवी या अन्य रोगजनकों के फैलने के कारण उत्पन्न होती हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। एंग मलेरिया की परिभाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मलेरिया एक जीवन घातक बीमारी है जो परजीवियों के कारण होती है। ये परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया को रोका जा सकता है और इसका इलाज संभव है। 2. डेंगू की परिभाषा। डेंगू एक तीव्र मच्छर जनित संक्रामक रोग है जो फ्लाईविवायरस, जिसमें डेंग वायरस जीन्स फ्लाईविवायरस का हिस्सा है, के कारण होता है। ये एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है और सिर दर्द, गंभीर जोड़ों के दर्द और एक विशेष प्रकार के चकत्ते के रूप में प्रकट होता है, जिसे ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे डेंगू और मलेरिया के कारण। ये किस किस कारण से होते हैं। मलेरिया के कारण। मलेरिया एक संभावित घातक परजीवी रोग है जो निम्नलिखित परजीवियों के कारण होता है। ए. प्लास्मोडियम विवैक्स, पी विवैक्स। बी. प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, पी फाल्सीपेरम। सी. प्लास्मोडियम मलेरिया, पी मलेरिया, मलेरिया। डी. प्लास्मोडियम ओवाले, पी ओवाले। ई. प्लास्मोडियम नोलिसी, पी नोलिसी। डेंगू के कारण। डेंगू वायरस के कारण होता है जो संक्रमित एडीस मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। जैसे कि आपने देखा, डेंगू और मलेरिया के कारण अगर किसी व्यक्ति में गंभीर संक्रमण हो जाता है तो ये लीवर और हड्डियों पर प्रभावित करता है। अब आप देखेंगे मलेरिया और डेंगू के कौन कौन से लक्षण होते हैं। मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के शुरुआती लक्षणों में ठंड लगना, सिर दर्द और ठंड के साथ उच्च तापमान शामिल है। इसके अलावा मलेरिया के कुछ सामान्य लक्षण हैं। बुखार, अक्सर उच्च और चक्रीय रूप से लौटने वाला। ठंड और पसीना, बुखार के साथ अक्सर बारी बारी से। सिर दर्द आमतौर पर तीव्र। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और थकान। थकान, सामान्य थकान, बहुत थकावट महसूस होना। डेंगू के लक्षण। उच्च बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। तीव्र सिर दर्द। दाने शरीर पर छोटे लाल या गुलाबी धब्बों के रूप में दाने उभर सकते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। रक्तस्राव की प्रवृत्ति। नाक या मसूड़ों से हल्का रक्तस्राव हो सकता है।
अब आप देखेंगे मलेरिया और डेंगू को पता लगाने के लिए क्या क्या निदान, मूल्यांकन और जांचें करा सकते हैं। मलेरिया का निदान मूल्यांकन, माइक्रोस्कोपी, ब्लड स्मीयर, पतला और मोटा ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी मलेरिया निदान के लिए स्वर्ण मानक है। मोटा स्मीयर परजीवी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पतला स्मीयर प्लाज्मोडियम की प्रजाति की पहचान में मदद करता है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में माइक्रोस्कोपी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह परजीवी घनत्व और प्रजाति की पहचान करने में सटीकता प्रदान करती है। डेंगू का निदान मूल्यांकन आरटी-पीसीआर यह डेंगू संक्रमण का प्रारंभिक पता लगाने के लिए उपयोग होता है और वायरस की पुष्टि के लिए एक विश्वसनीय परीक्षण है। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी में कुछ परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, जैसे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, जो डेंगू रोगियों में सामान्य है। NS1 एंटीजन परीक्षण यह डेंगू के लिए शुरुआती परीक्षणों में से एक है। यह एक वायरल प्रोटीन है। यह परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परीक्षण LISA के माध्यम से किया जाता है। अब आप देखेंगे मलेरिया और डेंगू का क्या क्या इलाज और उपचार किया जा सकता है। मलेरिया का इलाज। मलेरिया परजीवी के प्रकार, मरीज की उम्र, बीमारी की गंभीरता और लक्षणों पर निर्भर करता है। यहाँ मलेरिया के मुख्य उपचार दिए गए हैं। साधारण मलेरिया का प्रथम पंक्ति उपचार आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन ACTS है। कुछ सामान्य ACTs नीचे दिए गए हैं। आर्टमेथर लुमेफेनेट्रिन, आर्टसुनेट इमोडियाक्वीन। इंडोर अवशिष्ट छिड़काव्य एक प्रकार का छिड़काव है जो सतह के संपर्क में आने वाले मच्छरों को मारता है। यह विधि गंदे क्षेत्रों में मच्छरों की आबादी को कम करती है और इसका उपयोग वर्षा ऋतु से पहले किया जाता है। बच्चों में मलेरिया का इलाज। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं और ACTS उनके लिए मानक उपचार है। गंभीर मलेरिया के मामले में बच्चों को IV आर्टसुनेट की सलाह दी जाती है। सोते समय बच्चों को मच्छरदानी से ढकें। बच्चों को गंदे क्षेत्रों से दूर रखें। डेंगू का उपचार। डेंगू बुखार का कोई विशेष एंटीवायरल उपचार नहीं है। इसका मुख्य उपचार लक्षणों को प्रबंधित करना और समर्थन प्रदान करना है। इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित कर जटिलताओं से बचना इसका उद्देश्य है। यहाँ डेंगू बुखार के कुछ उपचार दिए गए हैं। 1. लक्षणात्मक देखभाल, बुखार और दर्द का नियंत्रण। बुखार और दर्द को नियंत्रित करने के लिए पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन का उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसे कुछ NSAIDs दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकते हैं। हाइड्रेशन डेंगू। रक्तस्रावी बुखार के मामले में निर्जलीकरण के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन आवश्यक है। निगरानी। गंभीर डेंगू की स्थिति में रोगी की स्थिति की जांच करनी चाहिए, जैसे कि पेट दर्द, तेजी से सांस लेना, थकान और बेचैनी। गंभीर डेंगू देखभाल, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को रक्तचाप बनाए रखने के लिए IV फ्लूइड्स की आवश्यकता हो सकती है। रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में रक्त संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है। गंभीर देखभाल समर्थन झटके की स्थिति में गहन देखभाल आवश्यक हो सकती है। अब आप देखेंगे मलेरिया और डेंगू को किस किस तरह से रोका जा सकता मलेरिया है। की रोकथाम। 1. कीटनाशक युक्त मच्छरदानी। बारिश और गर्मी के मौसम में मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, जिससे मलेरिया का खतरा कम हो सके। अन्य उपचारों में गंभीर एनीमिया जैसी जटिलताओं का प्रबंधन भी शामिल हो सकता है। 2. गर्भावस्था में मलेरिया का उपचार। गर्भवती महिलाएं मलेरिया के जटिलताओं के उच्च जोखिम में होती है, खासकर पहले त्रैमासिक में। 3. गंभीर मलेरिया के मामले में त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। 4. मलेरिया के टीके RTS SACO एक टीके का उपयोग बच्चों को प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम मलेरिया से बचाने के लिए किया जाता है। यह गंभीर मलेरिया के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। 5. पर्यावरण प्रबंधन। अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। पानी को एक जगह पर जमा न होने दें। उचित स्वच्छता बनाए रखें। पीने के लिए ताज़ा पानी का उपयोग करें। उचित स्वच्छता के अभ्यास से मच्छरों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। डेंगू की रोकथाम।
डेंगू की रोकथाम का मुख्य उद्देश्य मच्छरों, विशेषकर एडीज मच्छरों की जनसंख्या को कम करना है। इसे स्वच्छता के साथ भी रोका जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य रोकथाम के उपाय दिए गए हैं। 1. मच्छर नियंत्रण। 2. प्रजनन स्थलों का उन्मूलन। एडीज मच्छर जमा हुए पानी में पनपते हैं। समुदाय में ऐसे स्थिर पानी के स्रोतों को हटाना चाहिए, जैसे फूल के गमले, गड्ढे, सड़क किनारे, खेतों में जमा पानी और नालियों में पानी। इस तरह मच्छरों का प्रजनन रोका जा सकता है। 3. कीटनाशक। कीटनाशकों का उपयोग उन मच्छरों और उनके लार्वा को मारने के लिए किया जा सकता है जो बीमारी फैलाते हैं। फॉगिंग से भी मच्छरों को हटाने में मदद मिलती है। अब आप देखेंगे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या क्या सुरक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा। मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट का उपयोग करें। नींबू के तेल का उपयोग मच्छरों के काटने से बचा सकता है। मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि मच्छरों के काटने से बचा जा सके। मच्छर भगाने के लिए मॉर्टिन का उपयोग करें। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, जैसे कि लंबी आस्तीन की शर्ट और पैंट। मच्छरदानी। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानी के नीचे सोना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टीका। डेंगू का टीका डेंगवैक्सिया उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी उम्र 9 से 45 वर्ष के बीच है और जिनका पूर्व में डेंगू का इतिहास रहा है और वे प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। सामुदायिक और सरकारी पहल। जन जागरूकता। समुदाय को शिक्षा प्रदान करें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। सरकारी कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग अक्सर मच्छर निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम विशेष रूप से बारिश के मौसम में आयोजित किए जाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए रणनीतियां। व्यक्तिगत सुरक्षा। कीट रिपेलेंट्स। DAT, NN डायथिल मेटाटोलुएमाइड, पिकारिडिन या IR3535 युक्त कीट रिपेलेंट्स का उपयोग अत्यधिक प्रभावी है। रिपेलेंट्स को खुली त्वचा और कपड़ों पर लगाया जाना चाहिए। मच्छरदानियाँ। कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के नीचे सोना विशेष रूप से मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अब लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियाँ LLINS व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। सुरक्षात्मक कपड़े। लंबी आस्तीन की शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और बंद जूते पहने, विशेष रूप से शाम और सुबह के समय जब मच्छरों की गतिविधि अधिक होती है। इंडोर सुरक्षा। मच्छर भगाने के लिए मच्छर कॉइल्स, वेपोराइजिंग मैट्स और इलेक्ट्रिक कीटनाशक वेपोराइज़र का उपयोग करें, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एयर कंडीशनिंग या उचित खिड़की स्क्रीनिंग नहीं है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए परमेथ्रिन युक्त कपड़े या उपकरण भी उपयोग किए जा सकते हैं। टीकाकरण यदि लागू हो। डेंगू डेंगवैक्सिया टीका 9 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है जो डेंग प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इसे केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुशंसित किया गया है जिन्हें पहले डेंगू का संक्रमण हो चुका है। पर्यावरण नियंत्रण उपाय। स्रोत में कमी, प्रजनन स्थलों का उन्मूलन, स्थिर पानी हटाना। मच्छर स्थिर पानी में पनपते हैं, इसलिए फूलों के गमले, पक्षी स्नान, फेंके हैं टायर और बाल्टियों जैसी पानी की कंटेनरों को नियमित रूप से खाली करना, ढंकना या उपचारित करना आवश्यक है। समुदायों को मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के लिए नियमित सफाई अभियानों का आयोजन करना चाहिए। जल भंडारण कंटेनरों को कसकर ढक्कन से ढककर रखें या खुले जल निकायों में लार्विसाइड्स जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज़राइलेंसिस BTI का उपयोग करें ताकि मच्छर लार्वा परिपक्व न हो सकें। धन्यवाद। आपने हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखा तथा समझा। इसमें हमने आपको बताया मलेरिया और डेंगू क्या होता है और ये किस किस कारण की वजह से होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसमें हम जांचें करा सकते हैं और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।